बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और ईद की तैयारियां कर रहे होंगे। तो फाइनली मेरी भी ईद की शॉपिंग कंप्लीट हो ही गई है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइस, मुझे यूट्यूब पे तकरीबन 2 साल होने वाले। तो इतने अरसे में अगर मैं कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हूँ, अनबॉक्सिंग कर रही हूँ या ईद की शॉपिंग करती हूँ ना, तो आप लोगों के साथ शेयर करने में मुझे बहुत मजा आता है। लिटरली मैं इस चीज को एंजॉय करती हूँ। और इन 2 सालों में ना मेरी अक्सर सब्सक्राइबर्स के साथ कमेंट्स में, डीएम्स में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। मुझे डीएम आ रहे होते हैं कि अभी तक आपने शॉपिंग हॉल शेयर नहीं किया, अभी तक ईद का ड्रेस रिवील नहीं किया। तो इस तरह के कमेंट्स और डीएम्स पढ़ के ना मुझे आप लोगों के साथ अपनी चीजें शेयर करने में और भी ज्यादा मजा आता है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ईद का ड्रेस दिखाती हूँ, फिर एक्सेसरीज दिखाऊंगी और फिर शूज दिखाऊंगी। ये ड्रेस है मेरा 2 पीस स्टिच्ड ड्रेस है जो कि मैंने एथनिक से बाय किया है। स्मॉल साइज है और मुझे सारे ब्रांड्स का किसी का स्मॉल साइज आता है और किसी का एक्स्ट्रा स्मॉल साइज आता है। अच्छा, सही बताऊँ ना, मैं वो वाली बंदी नहीं हूँ जिसको होता है कि मैं लेटेस्ट कलेक्शन बाय करके आऊँ। नो वे। बल्कि मैं वो वाली बंदी हूँ जो कि सर्दियों में गर्मियों की शॉपिंग करती हूँ, गर्मियों में सर्दियों की शॉपिंग कर लेती हूँ। मैं सेल से चीज लेती हूँ। सेल उन्होंने हमारे लिए ही लगाई हुई है। एक सेल की अपॉर्चुनिटी जब हमें दी हुई है तो क्यों ना हम उसको अवेल करें। तो ये ड्रेस भी मैंने सेल से ही बाय किया था और मैंने ईद से पहले ही बाय कर लिया था जब एथनिक पे सही वाली सेल लगी थी ना। तो ये 6000 का मुझे सेल में मिला था। मीडियम लेंथ की शर्ट है और जिस चीज पे मेरा दिल आया ना वो इसकी नेक की आप डिजाइनिंग देखें कितनी खूबसूरत है यार। ये मोतियों का काम हुआ हुआ है, अंदर कट्स लगे हुए हैं और सबसे बड़ी चीज पता क्या है, जिसकी डोरियां लटक रही है ना, इन डोरियों पे मेरा दिल आया। सही बताऊं तो एक इस ड्रेस का कलर और ये डोरियां जिसकी वजह से मैंने ये ड्रेस चूज किया। इसके बाद जी आप लोग देख सकते हैं कि इसके स्लीव्स पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, लेकिन जो कमीज का घेरा है वो सारा सिंपल है, प्लेन है। अच्छा, मैं जब कोई भी ड्रेस चूज करती हूँ ना तो मेरी यही कोशिश होती है कि जो ज्यादा एम्ब्रॉयडरी वगैरह ना वो नेक पे ना हो, क्योंकि जब आप हिजाब करते हो, दुपट्टा लेते हो ना, तो वो सारा छुप जाता है। लेकिन बस ये जो इसकी नेक की खूबसूरती इतनी प्यारी थी ना, जो डिटेलिंग हुई हुई है, डिजाइनिंग हुई हुई है, तो बस मुझसे रहा ही ना गया। और इसके साथ है व्हाइट लेग ट्राउजर के बॉटम पे भी जिस तरह की स्लीव्स पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, सेम वैसे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और एम्ब्रॉयडरी का कलर कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त है। और इसके साथ दुपट्टा मैंने सेम ड्रेस के कलर का ही डाई करवा लिया था। तो ये है जी मेरा ईद का मेन ड्रेस। आप लोगों को कैसा लगा ये आके मुझे कमेंट्स में लास्ट में बताइएगा। अच्छा, अब मैं ज्वेलरी दिखाती हूँ आप लोगों को। गर्मियों में जब भी कोई ईद आती है मेरी यही कोशिश होती है कि मैं ज्वेलरी मिनिमम से मिनिमम हो। गले में और कलाइयों में तो कुछ भी ना मैं पहनूं ना, बस कानों में पहन लिया और रिंग्स पहन ली उंगलियों में, दैट्स इट, बहुत है। ये देखिए मैंने राउंड शेप डल गोल्डन कलर के बहुत ही लाइट वेट से इयररिंग्स लिए हैं कानों में पहनने के लिए। और ऑप्शन में मेरे पास ये अफगानी चोकर भी है। यार, अफगानी ज्वेलरी में तो मेरी जान फंसी हुई है। इसको बेसिकली मैंने ऑप्शन में रखा हुआ है। देखूंगी कि ईद के दिन का टेम्परेचर अगर कम होता है, जैसे आजकल में बारिशें हो रही हैं, अगर टेम्परेचर कम हुआ तो ये चोकर पहनूंगी, नहीं तो फिर मैं इयररिंग्स पहनूंगी। लेकिन साथ ही मैं ये भी सोच रही हूँ कि नेक पे इतनी डिटेलिंग है, इतनी एम्ब्रॉयडरी हुई भी है, तो पता नहीं चोकर जो है उसके साथ सही चलेगा या नहीं चलेगा। अच्छा चलिए, आप लोग मुझे बताएं कमेंट्स में कि मैं इस ड्रेस के साथ ये चोकर पहनूं या ये इयररिंग्स पहनूं। क्या इन दोनों में से मुझे एक चीज चूज करनी चाहिए? टेल मी इन कमेंट्स गाइस। अच्छा, अब मैं आप लोगों को अपना ईद का जूता दिखाती हूँ। मैं पहले भी आप लोगों को अपनी शूज की कलेक्शन दिखा चुकी हूँ। मेरे पास सिर्फ एक हील्स है। मुझे एक्चुअली हील्स फोबिया है। मुझे ये डर लगता है कि मैंने गिर जाना है कहीं पे। मेरे पास मोस्टली फ्लैट शूज होते हैं या सैंडल्स मुझे बहुत पसंद है। तो इस ईद पे भी मैंने डल गोल्डन कलर के सैंडल लिए हैं, उस पर क्यूट सी बो बनी हुई है और समर्स के लिहाज से ये सैंडल्स परफेक्ट है और इस ड्रेस के साथ भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। आई गॉट दीज सैंडल्स फ्रॉम स्टाइलो। अब ये देखिए जी, ये सैंडल इस ड्रेस के साथ। और अब आप बताएं कि ये ड्रेस, सैंडल और साथ ज्वेलरी में किस तरह की इन दोनों में से चोकर और इयररिंग्स में से पहनूं। प्लीज 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 मेरे इस लुक को कंप्लीट करवा दें, क्योंकि जब आप एक दो चीजों में कंफ्यूज हो जाते हो ना, फिर आपको तीसरे बंदे की ओपिनियन चाहिए ही होती है। तो ये था जी मेरा ईद का मेन ड्रेस। इसके अलावा भी बंदा कैजुअल एक दो ड्रेसेस बना ही लेता है, क्योंकि गोश्त वाली ईद पे आप हर टाइम इस तरह का ड्रेस पहन के तो नहीं फिर सकते ना, स्पेशली जब गोश्त आ जाता है। ये है जी मेरा छोटू सा सिंपल सा और बेसिक सा शॉपिंग हॉल, जो कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने में बहुत मजा आता है और आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने में भी मुझे बहुत मजा आता है। तो जी फिर मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे तो इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।